लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका पार्ट 1 हमने सॉल्व किया था और आज हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। पहला नंबर स्टेप 1 है वो हमने अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी है इसको हमने बेसिकली बनाना होता है जो वर्टेक्स फॉर्म है उसकी फॉर्म में हमने लेके इसको आना होता है। तो स्टेप ये वर्टेक्स फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमने इस फॉर्म में लेके आना है ताकि हम वहां से एच और के की जो है यानी जो वर्टेक्स हमारे हैं जो वर्टेक्स पॉइंट है जहां से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है यानी जिसे हम पैराबोला कहते हैं वो जहां से टर्न लेता है यानी ऐसे आता हुआ जैसे ये टर्न लेता है यानी जिस पॉइंट पर वो टर्न लेता है नीचे आते हुए फिर ऊपर की तरफ वो जो हमारा टर्निंग पॉइंट होता है वो हमारा वर्टेक्स हम उसको कहते हैं और वो एच के यहाँ से हमें फाइंड होता है। तो वो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली हम इसको जो है वो अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं ताकि वहां से हम एच के जो हमारा वर्टेक्स है पॉइंट है वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो इसको हम y की इक्वल अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रखेंगे। यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते होते हैं। पहले ए स्क्वायर बनाना होता है जो कि ऑलरेडी बना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना हुआ है, ए हमारा एक्स है और उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है। फिर माइनस फार्मूला क्या होता है -2ab, -2 लिखेंगे, फिर ए वही एक्स ही है वो हम लिखेंगे और बी जो हमारा होता है वो आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। x का जो कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे 5 है उसके साथ 2 को डिवाइड करवा दिया जाए तो वो हमारा b बन जाता है। फिर होता है 2ab के बाद प्लस b स्क्वायर जो कि हमारा b 5/2 है तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे और जो क्योंकि हमने प्लस b स्क्वायर किया है तो वो -b स्क्वायर भी हमें लिखना पड़ता है तो ये हमने -b स्क्वायर भी लिख लिया। -b स्क्वायर मतलब b हमारा 5/2 है, ठीक है। और ये -14 हम सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये सारा यहाँ तक फार्मूला बन चुका है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ तक, तो ये किसकी इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ax है -b 5/2 है उसका होल स्क्वायर हमने लगा लिया। तो इसको सॉल्व कर लें, माइनस लगा लिखने के बाद 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और -14 आप सेम लिख लें, ठीक है। तो इसके बाद आप x सेम लिखें, -5/2 सेम लिखें, पावर 2 लगाएं, इनको डिवाइड करवाने से पॉइंट में आपको आंसर 6.25 मिलेगा, -14 आप सेम लिखें। y इज इक्वल टू यहाँ पे x सेम लिखें, 5/2 को जब आप डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर पर 2.5 आपको मिलेगा, होल पावर 2 लगा दें, माइनस जब इनको दोनों के साथ माइनस के साइन है प्लस होंगे तो आपको आंसर -20.25 मिलेगा। तो अब हम यहाँ से कंपेयर करके h की अपना निकालने लगे हैं, ठीक है। ये देखें ये x के बाद हमारा h होता है तो h हमारे पास 2.5 है और माइनस प्लस का साइन लगेगा। यहाँ पर k हमारा जो है वो 20.25 है और माइनस का 20.25 हमें मिलेगा, तो ये हमने अपने h के वर्टेक्स निकाल लिए हैं। अब हम बेसिकली ये करना होता है कि हमने x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी होती हैं और हमें y मिलता जाता है, तो हमें इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट जो मिल जाते हैं ताकि उन पॉइंट को हम यूज़ करके जो है वो अपना ग्राफ ड्रा करवा सकें। तो हमेशा हम यही यूज़ करते हैं x की वैल्यूज़ जो है ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 भी आप ले सकते हैं, 6 तक भी, वरना 5 तक भी इनफ है। तो अब हम x -3 पुट करेंगे पहले अपनी पूरी इक्वेशन के अंदर और देखते हैं हमें y क्या मिलता है। तो ये मैंने जहां पे x नजर आया इक्वेशन में वहां पे -3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 5 3 आर 15 और ये -14, तो 9 + 15 का आंसर 24 होता है। -14 इज इक्वल टू माइनस करने के बाद आपको ये 10 मिलेगा, तो y आपको 10 मिला है, ठीक है, जब आपने x -3 पुट किया। अब आप x -2 पुट कर दें। अब इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं कि आपको y क्या मिलता है। तो आपको यहाँ से जो y मिलेगा वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 और 0 ये पुट कर दें आप, ठीक है। इसके बाद अब आप x -1 पुट करके चेक करें कि आपको क्या मिलता है y। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे x नजर आया वहां पे मैंने -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर 1, -5 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 5 और आगे ये 14 माइनस का 14 सेम लेके इनको प्लस करके आपको 5 मिलेगा। 5 और 1 को -14 करवाएंगे तो आपको -8 मिलेगा। अब आप 0 पुट करके चेक कर लें कि क्या आंसर आता है। जहाँ पे x नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर हम 0 पुट कर देंगे तो आपको -14 आंसर मिलेगा, ठीक है।
तो अब वो हम इकट्ठा बाद में y की वैल्यू नहीं कर रही है वो पुट कर देंगे। फिर आप 2 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें सॉरी, तो आपको देखते हैं कि क्या मिलती है वैल्यू y की। तो यहाँ से आपको फाइनली जो y की वैल्यू है वो आपको -18 मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आप 2 पुट करके चेक कर लें x, आपको देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलती है। तो ये आपको मिलेगा 2 2s are 4, 5 2s are -10, -14, 4 -10 का आंसर आपको -6 मिलेगा और -14, और दोनों के साथ सेम साइन है, प्लस होंगे तो -20 मिलेगा। अब आप 3 पुट करके चेक कर लें, ठीक है। तो ये 3 3s are 9, 5 3s are 15, -14 इज इक्वल टू, इनका माइनस करवाने से आपको आंसर -6 मिलेगा, -14 लिख लें, दोनों के साथ सेम साइन है तो -20 आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप 4 पुट करके चेक कर लें, तो 4 जब आपने पुट किया तो आपको जो y है वो आपका मिला। अब आप जो है वो लास्ट पे 5 पुट करके चेक कर लें, देखते हैं क्या मिलता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 5s are 25, -14, 25 से दोनों कटेंगे तो आपको -14 मिलेगा। तो अब आप वैल्यू सारी पुट कर लें, ठीक है। ये जो सारी हमने वैल्यूज निकाली है ना, ये देखिए -8, -14, -18, -20, अगेन -20, -28 और -14, ये आप x जो पुट करने से जो y की वैल्यू मिली आप पुट कर लें। 6 हम रहने देते हैं। तो ये आपने जो है वो पॉइंट्स काफ़ी सारे क्रिएट कर लिए हैं। अब हम ये ग्राफ के ऊपर जाके प्लेन जो हमारा होता है, कार्टेशियन जो प्लेन होता है, उसके अंदर हम जाके इन पॉइंट्स को इनकी लोकेशन पे ड्रा करेंगे और फिर इन पॉइंट्स को मिला के अपना ग्राफ बना देंगे। अच्छा, इसके बाद एक दफ़ा मैंने ये सारे पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं वो मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर भी इस पेज पर, ताकि हमें बार बार जो है वो पिछले पेज पर न जाना पड़े। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है -3 और 10, बल्कि सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि वो हम अपना जो प्लेन है ग्राफ वो हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ मैं नंबरिंग दे देता हूँ। देखें आप, हमें नंबर जो है वो y जो वाले जो पॉइंट हैं वो 0 से हमने शुरू करना है और नेगेटिव हमने -28 तक जाना है, ठीक है। तो वो हम सारे नंबर्स यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये लगा लूंगा नंबर्स -24, -25, तो ये मैंने लगा लिए कहाँ तक, 28 तक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें जो हमारा प्लस वाला y है वो 10 है, एक ही नंबर है। तो इसके लिए हमें वो सारे 10 तक नंबर ड्रा करने पड़ेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि ये हम पॉइंट जो है अपने इंक्लूड ही नहीं करते, हम यहाँ से अपने पॉइंट जो है वो ड्रा करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ओके, हो गया। तो इसके बाद मैं x वाले लगा लेता हूँ, ठीक है। x वाले जो हमारे पास हैं वो हम लगाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे, जो हम लगाएंगे वो 0 से 5 तक, ठीक है, क्योंकि ये देखें 5 तक ही हैं, ये देखें +5 तक। और माइनस वाले जो हैं वो मैं -3 तक लगा हमें चाहिए, लेकिन चले हम -7 तक लगा लेते हैं। अब देखें पहला पॉइंट जो हमारा है, ये इसको हम छोड़ के यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, -2x है और y 0 है। जब y 0 है तो -2 मतलब इसके ऊपर ही हमारा पॉइंट बनेगा, तो ये हमने इसके ऊपर बना दिया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट -1x है जो कि ये पड़ा हुआ है, और y -8 है जो कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है। तो जैसे हम ये -1 की जो यहाँ से डायरेक्शन अगर देखें, पहले हम ये लिख लेते हैं पॉइंट। अच्छा, जैसे हम ये डायरेक्शन अपनी देखें तो ये -8 तक यहाँ तक आती है, इधर से -8 इधर से -1, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है जो कि हमारा -1 -8 का पॉइंट है। इसके बाद 0 और -14, तो x 0 है छोड़ दें, y -14 है तो मतलब इसके ऊपर ही पॉइंट बनेगा हमारा, तो ये हमारा 0 -14 का पॉइंट है। इसी तरह से इसके बाद 1 और -18, प्लस का 1 ये पड़ा है और -18 y का ये पड़ा हुआ है। तो जैसे हम इसकी डायरेक्शन में देखेंगे तो ये -18 के सामने ये हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 और -18। इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो 2 है, 2 और इधर से y -20, तो इधर से 2 और इधर से y -20, तो ये यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 -20।
इसके बाद 3 और -20, तो ये हमारा 3 है, इधर से यहीं पर -20 है, तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्शन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद 4 और -18, ठीक है, तो वो यहाँ पे बनेगा, ये 4 और इधर से ये -18 के सामने, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है 4 -18, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा है 5 -14, तो ये 5 और यहाँ पे ये -14 इसके सामने यहाँ तक, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब एक हमारा पॉइंट जो सबसे आखिर में ड्रा करते हैं, वो जो वर्टेक्स हमने निकाले थे पिछले पार्ट के अंदर भी, इसमें भी जो हमने वर्टेक्स निकाले थे वो क्या थे, एच और के 2.5x था और 20.25 हमारा जो था वो y था, तो ये 2.5 यहाँ पर बनेगा x का, और इधर से 20.25 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे हम सीधा आएंगे, इधर से लेके आएंगे 2.5 को, और यहाँ पे ये 20.25 यहाँ पे ये आपस में डायरेक्शन की बनेगी, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। तो ये मैं लिख लेता हूँ 2.5 और -20.25। अभी जो लाइनें आपने लगाई हैं ये आप रेज कर दें, ठीक है, यहाँ से। तो ये लाइनें मैंने रेज कर दी, आप भी रेज कर लीजिएगा, लेड पेंसिल लगाइएगा ना, फिर रेज हो जाएंगी। इसके बाद हम सबको पॉइंट्स को मिलाने लगे हैं, इसको 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 और ये पॉइंट सारे, और ऐसे फिर हम अपना जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हम बनाने लगे हैं। तो ये हम मिलाते जाएंगे अपनी लाइनों को, तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ओके। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना वो -2 से लेकर 5 तक हमने किया, तो 5 तक आप लिख लें। अगर आप और भी पॉइंट यूज करते हैं 6, 7, तो आप वहां तक अपना सॉल्यूशन स्टार्ट लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारे पास 2x² + 13x + 6 = 0। अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ फर्क ये है कि जो लास्ट हमने 2 पार्ट्स की उसमें x² का जो कोफिशिएंट था वो 1 था और यहाँ पे 2 है, तो ये सिर्फ डिफरेंस है। उसके लिए हम स्टेप 1 तो यही है कि वर्टेक्स फॉर्म हमने बनानी है, ठीक है। y = 2a × x - h² + k। पहले हम फिर क्या करते हैं, इसको अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको y की इक्वल रखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये x² का कोफिशिएंट जो 2 है वो यहाँ से हमें ख़त्म करना पड़ेगा, फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम a² बनाने लगेंगे ना तो 2 को किसी नंबर की पावर 2 में, यानी इसका कंप्लीट जो स्क्वायर होता है वो नहीं होता, तो इसलिए हम 2 को यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो वो हम ये करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन जब 2 आएगा तो अंदर डिवाइड होता जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 13/2 और साथ में x, और यहाँ पर 6 से जब डिवाइड होगा तो आपको +2 मिलेगा, 3 मिलेगा, सॉरी। तो इसके बाद अब 2 तो बाहर ही रखेंगे हम। अब अंदर हम क्या करेंगे, अंदर हम फार्मूला अब लगाएंगे। a² बना हुआ है पहले से, x² है हमारा, यानी a हमारा x है, उसके बाद +2a होता है, a हम x लिख लेंगे, और फिर b होता है। b कैसे निकलता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 से डिवाइड करवाते हैं, तो 13/2 को 2 से जब डिवाइड करवाएंगे, मतलब 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, वो जो डिवाइड हो रहा होगा 13 से तो वो डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन 2 से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4, यानी 13/4 आपका b बन जाएगा। फिर +b² लिखते हैं, तो हमें b पता चल चुका है, 13/4 है हमारा, उसका हम पावर 2 लगा लेंगे और फिर इसी को एक दफ़ा -b² भी लिख लेंगे, ठीक है, ताकि इक्वेशन को बैलेंस रखा जा सके। फिर +3 हम सेम लगाएंगे। अब हम ये करेंगे कि 2 बाहरी लगा रहने देंगे, ठीक है, और ये हम इसको फार्मूला क्लोज करने लगे हैं। a x है और b 13/4 है, तो a + b² बन जाएगा, और ये हम लार्ज ब्रैकेट लगाने लगे हैं ताकि 2 को सेपरेट किया जा सके अंदर वाली दोनों टर्म से, इन टर्म से, तो ठीक है। तो 13 का जो यहाँ पे 13 का जो स्क्वायर है माइनस सेम लगाएंगे ना, 13 का स्क्वायर आपको 169 मिलेगा, और नीचे 4 का स्क्वायर आपको जो है वो 16 मिलेगा, और +3 आपने सेम लगा लेना है, ठीक है। फिर आप 2 सेम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x प्लस इनको जब आप डिवाइड करवाएंगे ना 13/4 को, तो आप मिलेगा 3.25, और होल स्क्वायर सेम लगा लें। इनको भी जब आप डिवाइड करवाएंगे 169/16 को, तो आप मिलेगा 10, आपको मिलेगा 10.56, और +3 आप सेम लगाएंगे। अब फिर देखें, ये सारा सेम लिखें, इन दोनों के साथ हैं डिफरेंट साइन, ये देखें प्लस और माइनस, तो माइनस होंगे तो आपको 7.56 मिलेगा।
अब आपने 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा लेना है, ये हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया इसके साथ, और फिर ये वाला माइनस लगाने के बाद 2 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो आपको मिलेगा 15.12। तो यहाँ से कंपेयरिंग करके आप एच के निकालने हम लगे हैं। ये देखें x के बाद ये h है और हमारा यहाँ से h क्या है 3.25 और प्लस माइनस माइनस का 3.25 बनेगा। इसी तरह से ये k है और हमारा यहाँ पे क्या क्या निकला है, k क्या निकला है 15.12 और माइनस प्लस माइनस का मतलब बनेगा 15.12। ठीक है, तो ये हमने वर्टेक्स निकाल लिए हैं। अब हम अपना वही प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो x की वैल्यूज लेंगे, ठीक है, और फिर हमें y की वैल्यूज मिलेगी। अच्छा, अभी एक बात आप समझिएगा कि x की वैल्यूज हमने पिछले लास्ट टाइम जो हमने वो -3 से शुरू की थी, उस उधर पहले भी उस पहले पार्ट में भी -3 से, लेकिन यहाँ पे हम अभी -7 से शुरू करने लगे। आपने देखना होता है ये आपका पॉइंट जो है ना वर्टेक्स वाला, ये है -3 पॉइंट समथिंग, तो आपने इससे पीछे वाले नंबर से स्टार्ट करना होता है, यानी -4 -5 -6 -7। तो आप -5 6 से भी या -7 से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना आप पीछे से नंबर स्टार्ट करेंगे ना आपको आसानी रहेगी। तो हम -7 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। -7 के बाद -6 -5 -4 ऐसे बैक आते जाएंगे 0 तक, ठीक है। नंबर आपने 9 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 आप जो है वो x की वैल्यूज ले सकते हैं। शुरू आप जहां से मर्जी करें, आपने 8 9 मतलब टोटल लेनी होती हैं वैल्यूज x की, ठीक है। अब हम जब x -7 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर, तो देखते हैं हमें कि y क्या मिलता है। यहाँ पर भी मैंने 2 लगा के x की जगह पे -7 पुट किया, ऊपर पावर 2 लगाई, फिर मैंने प्लस सेम लिखा, फिर 13 के बाद फिर x की वैल्यू मैंने पुट की -7 और फिर +6 मैंने सेम लिखा। इनको सॉल्व करने के बाद आपको ये 7 का स्क्वायर 49 और 49 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 98 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 13 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 91 मिलेगा, और ये प्लस आप 6 सेम लिख लेंगे। अब इन तीनों को सॉल्व करने से आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 13। तो आपने जैसे x -7 पुट किया तो आपको y क्या मिला है 13। वो हम बाद में एक ही दफा y की भी जितनी वैल्यूज आएंगी पुट कर लेंगे। फिर हम x -6 पुट करके चेक करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब देखें 6 का स्क्वायर 36 और 36 2 से मल्टीप्लाई होकर 72, प्लस माइनस माइनस 13 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 78 मिलेगा, प्लस 6 आप सेम लिखें। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 0 है, ठीक है। तो जब आपने x -6 पुट किया तो आपको y 0 मिला। अब इसी तरीके से आप x जो है वो -5 पुट करके चेक कर लें कि आपको y क्या मिलता है। तो ये देखें 5 का स्क्वायर 25 और 25 2 से मल्टीप्लाई कर तो 50, 13 5 65 और प्लस 6 आप सेम लिखेंगे। इन तीनों नंबर्स को सॉल्व करने से आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो है -9। अब हम x जो है वो अपना -4 पुट करके चेक करते हैं कि y की वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो ये आपको 4 4 16 2 आगे आपको मिलेगा 32, 13 4 आपको मिलेगा 52 और प्लस 6। इन तीनों नंबर्स को सॉल्व करने से आपको मिलेगा -20 और प्लस 6 और आगे फाइनल जो आपको मिलेगा वो -14 है, ठीक है। तो इसके बाद हम -3 पुट करके देखते हैं कि y हमें क्या मिलता है। देखें 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18, 13 3 39 और प्लस 6 सेम लिखें। इन तीनों को सॉल्व करने से फाइनल आपको जो आंसर मिलेगा वो -15 है। अब आप जो है वो x -2 पुट करके चेक कर लें। 2 2 4, तो अब आप यहाँ जब आपने -2 पुट किया तो ये आपको मिला 8 माइनस आगे 13 2 आपको मिलेगा 26 और प्लस 6 सेम लिखें। तीनों को नंबर्स को सॉल्व करने से और फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो है -12। अब आप x -1 पुट करके चेक कर लें तो यहाँ से आपको जो फाइनल जो है वो y की वैल्यू मिलने वाली है वो है -5। अब आप जो है वो लास्ट पे 0 पुट करके चेक कर लें, देखते हैं आपको क्या वैल्यू मिलती है। 0 + 0 और ये 6, तो आपको 6 वैल्यू मिली है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं y की जगह पे, ठीक है, जो हमने निकाली हैं, ठीक है। अब ये सारे हम जो पॉइंट ड्रा करेंगे उधर जाके ग्राफ में, तो हमें मिल जाएगा अपना फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ।
अच्छा, तो ये हमने सारे जो पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। और मैंने ये ग्राफ भी बना लिया है, एक्स वाई जो ग्राफ है हमारा, जिसके ऊपर हमें वाई जो है वो चाहिए थे पॉजिटिव साइड पे 13 तक नंबर चाहिए था, 13, तो मैंने ये 13 तक नंबर लगा लिए। इसी तरह जो एक्स थे वो -7 तक थे, तो वो मैंने लगा लिए इस तरफ -7 तक। और प्लस वाला नहीं था, लेकिन फिर भी चले ये लगा दिए, ठीक है। प्लस वाले हमें एक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखें, पहला पॉइंट जो -7 का एक्स ये पड़ा हुआ है, और वाई जो प्लस का 13 ये पड़ा हुआ है। तो जैसे ये आपस में मिलेंगे तो इनका जो पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगा -7 और 13 का, ठीक है। इसी तरीके से -6 और 0 जो है, -6 ये पड़ा हुआ है और 0 तो है ही नहीं, मतलब x 0 यानी x हमारा -6 है ना, और y 0 है, मतलब y है ही नहीं, तो यहीं पर पॉइंट बनेगा, ठीक है, -6 और 0 का। फिर -5, ये -5 x का पड़ा हुआ है और y का -9 ये पड़ा हुआ है, तो इनकी आपस में डायरेक्शन जब मिलाएंगे तो हमें मिलेगा -5 -9 का ये पॉइंट। फिर इसी तरह से -4x का ये पड़ा हुआ है और -14y का ये पड़ा हुआ है, तो इनको जैसे इनकी डायरेक्शन मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा -4 और -14। इसी तरीके से ये जो -3x का है वो ये पड़ा हुआ है और y का -15 ये पड़ा हुआ है, इनकी डायरेक्शन को आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा -3 -15। फिर आप -2 और -12 को देखेंगे तो -2x का ये पड़ा हुआ है और -12 जो y का है वो ये पड़ा हुआ है, तो इनकी डायरेक्शन मिलाएंगे तो इनका पॉइंट यहाँ पे बनेगा -2 -12। फिर जो है वो -1 और -5 का देखें तो -1 जो है वो x का ये पड़ा हुआ है और y का -5 जो है वो ये पड़ा हुआ है, तो इनका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इसी तरीके से 0 और 6, x 0 है और वो छोड़ दें तो y 6 है, इसका मतलब है 6 के ऊपर ही जो है वो ये प्लस का 6 पड़ा हुआ है ये वाला, तो इसके ऊपर ही मतलब पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखें, वो जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट होता है वो हमने ड्रा करना होता है। वो हमारा था x था -3.25, तो वो यहाँ से तकरीबन यहाँ पे बनेगा 3 और 2 के दरमियान कहीं पे। और जो हमारा y था वो 15.12 था, जो कि -15 के फ़ौरन ही बाद कहीं पे मिलेगा, तो इनकी डायरेक्शन को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर वो हमारा बनेगा पॉइंट, ठीक है। तो फिर हम ये लाइनें जो सारी हैं ये रेज कर देते हैं। ये पॉइंट जो हमारा वर्टेक्स वाला था ये मैं लिख देता हूँ, -3.25 और -15.12। फिर हम अपने पॉइंट्स को मिलाने लगे हैं, इसको और इसके साथ पहले मिलाऊंगा, फिर इसी तरह हम इन पॉइंट्स को जब मिलाते जाएंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैराबोला फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा सकता हूँ, अदरवाइज आपने ऐसे इनको स्केल यूज़ की बगैर ऐसे इनको आपस में आपने मिलाना है, ताकि ये ऐसे राउंडिंग बने, मतलब ऐसे डायरेक्ट ना लाइनें नजर आए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है।